अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स के बारे में हम देखेंगे। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस की स्टडी किया, हमारी जो एक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो सारी यानी स्टोर होती है हमारे जो सेल्स होते हैं इनके अंदर। मेनली जो क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर मेनली ये स्टोर होती है इंफॉर्मेशन। अब अगर हम जीन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है वो जीन को डिस्कस कर लेते हैं कि जीन को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ जीन। तो जीन जो है इसमें मौजूद होता है डीएनए, यानी कि डीएनए जो है ये मौजूद होता है जीन्स के अंदर। अब जो डीएनए है ये अगर इसका यानी देखा जाए एब्रीविएशन, तो हमें ये पता लगता है कि डीएनए जो है ये है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि एक ऐसा एसिड है, एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जिसमें सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो होती है, जिसे हम कह सकते हैं इनहेरिटिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं, वो सारी की सारी जो है वो मौजूद होती है। जो हमारा जिसके ज़रिए फिर जो वो पेरेंट्स ये तो जीन्स के अंदर मौजूद हो गए डीएनए, और डीएनए में जो है वो मौजूद होती है नेसेसरी इंफॉर्मेशन। वो जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो डीएनए के अंदर मौजूद होती है वो ठीक है, जो कि इनहेरिटिंग इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें ट्रेट्स वगैरह खसूसियात मौजूद होती हैं, ठीक है। इसमें हम स्टडी करेंगे, जैसे ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेल्स के अंदर वो पेयर्स की फॉर्म में जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लाइक अगर हम ह्यूमन बींग्स के क्रोमोसोम्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर तकरीबन जो है वो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। ह्यूमन बींग्स के क्रोमोसोम है, ठीक है, क्योंकि इनके जो क्रोमोसोम्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स होते हैं, कि पेयर्स की फॉर्म में जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये जहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि 23 जो है वो पेयर्स जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के सेल्स के अंदर, ठीक है। और टोटल जो है हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये जो है पेयर्स की फॉर्म में जो है ये होते हैं, मौजूद होते हैं। और जब हम इन पेयर्स की अगर हम बात करें तो किस तरह से मतलब जो है ये 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमंस के, जबकि अगर हम इंडिविजुअली देखें तो वो हमारे पास होते हैं 43 क्रोमोसोम्स। इंडिविजुअली अगर हम देखें तो हमारे पास 43 क्रोमोसोम्स हैं, और अगर हम पेयर्स की फॉर्म में देखें तो हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोस। जो होमोलोगस का मतलब होता है कि जो एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता ना क्रोमोसोम जो है वो कुछ इस टाइप का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का। ये क्रोमोसोम है, ठीक है। इसी टाइप का जो है वो दूसरा भी होगा, जैसे ये है। ये क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है, ये दोनों जो है हमारे पास ये और ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं। तो ये क्या है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो ये जो है इस फॉर्म में जो है वो क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो है ये सारा जो है ये हमने इसका स्ट्रक्चर बताया मैंने कि जो पेयर्स हैं क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। 46 टोटल क्रोमोसोम्स हैं इंडिविजुअली अगर हम देखें तो। वैसे जो है वो अगर हम 23 पेयर्स की बात करें तो वो जो है वो टोटल 46 क्रोमोसोम्स आते हैं। या इंडिविजुअली अगर हम सेपरेटली देखें तो जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होंगे और 23 पेयर्स होते हैं। तो 23 पेयर्स होते हैं हमारे पास, जबकि अगर हम इंडिविजुअली देखें तो वो हमारे पास होते हैं 46, यानी इंडिविजुअली हम अगर सेपरेटली देखें तो 46 क्रोमोसोम। तो जबकि अगर हम उनको डबल स्ट्रक्चर उनका देखें तो वो 23, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये तकरीबन ये कंपोजिशन होती है क्रोमोसोम की, कि कितनी अमाउंट जो है वो हमारे अंदर यानी क्रोमोसोम की जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। 23 पेयर्स हो गए उसके, और 46 जो है वो हमारे पास हो गए इंडिविजुअली जो है वो पेयर्स की फॉर्म में सेपरेट क्रोमोसोम्स हो गए। तौर पर क्रोमोसोम सेपरेट क्रोमोसोम ठीक हो गया। अब अगर हम देखें तो अगर हम एक प्रोसेस की बात करें, जैसे जो है यहाँ पर इन्होंने बात की हुई है मियोसिस की, कि जो मियोसिस है
उसमें क्या होता है, ये 2 मेंबर्स होते हैं, हर क्रोमोसोम के जो है वो 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, जो कि क्रोमोसोम से जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और वो एक गैमीट के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं। तो जैसे क्रोमोसोम की जो है वो मौजूद होते हैं, मतलब जिस तरह से हमारे अंदर जो है वो उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट, उनकी कंपोजिशन जो है, अगर हम उसकी कंपोजिशन की बात करें कि कितनी अमाउंट जो है वो हमारे अंदर यानी क्रोमोसोम की जो है वो मौजूद होती है, ठीक है, 23 पेयर्स हो गए उसके, और 46 जो है वो हमारे पास हो गई इंडिविजुअली तौर पर सेपरेट क्रोमोसोम, ठीक हो गया। अब अगर हम देखें तो अगर हम एक प्रोसेस की बात करें जैसे मियोसिस, ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं इनकी जो अमाउंट है वो हाफ रह जाती है, यानी कि हमारे पास जो पेयर होता है क्रोमोसोम का ड्यूरिंग मियोसिस, ये क्रोमोसोम जो है एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और हर क्रोमोसोम जो है वो एक अलग जो गैमीट है उसमें यानी ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जिस तरह से कोई भी पेयर क्रोमोसोम का अगर कोई भी पेयर हो, ठीक ठीक है, अगर तो अगर हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग मियोसिस, यही होता है कि जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है इनकी सेपरेशन हो जाती है। लाइक इस तरह से अगर हम ये बात कर लें कि किस तरह से होगा कि ड्यूरिंग मियोसिस ये प्रोसेस कैसे होगा कि जो क्रोमोसोम है इनकी सेपरेशन होगी और वो जो है वो अलहदा हो जाएंगे एक दूसरे से। जिस तरह से मैंने बताया कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है, हर जो सिंगल क्रोमोसोम है वो क्या करेगा कि अलग गैमीट में चला जाएगा। जैसे हमारे पास जब मैंने बात की थी कि एक जिस तरह से ये क्रोमोसोम है, ठीक है, तो जो है इसी का ही दूसरा जो है वो पार्ट इसी के साथ ही जो है वो इस तरह से लगा होगा। तो जब मियोसिस का प्रोसेस होगा तो ये क्या होगा कि एक क्रोमोसोम एक सेल में चला जाएगा और दूसरा दूसरे सेल में चला जाएगा। तो ये डिफरेंट किस्म के जो है वो जो है हमारे पास दो किस्म के सेल्स बन जाएंगे, और सेल्स के अंदर मतलब डिफरेंट किस्म के जो है वो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो जो सिंगल क्रोमोसोम है वो क्या करेगा कि एक अलग गैमीट में चला जाएगा या उससे एक अलग गैमीट बनेगा। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है ये रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे हमारे पास 2 क्रोमोसोम थे, एक सेल में चला गया, दूसरा दूसरे सेल में चला गया। तो इसके बाद अगर हम इनके स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाएं कि क्रोमोसोम जो है होता क्या है, क्रोमोसोम बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये कम्प्लेक्स क्रोमेटिन जो है वो कम्प्लेक्स क्रोमेटिन मटीरियल होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स यानी बहुत ज़्यादा यानी कॉम्प्लेक्स होता है एक इसका स्ट्रक्चर जो है वो, और ये होता है क्रोमेटिन मटीरियल जिसे मेनली क्रोमेटिन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन मटीरियल के अंदर मेनली 2 चीज़ें होती हैं। एक तरफ तो हमारे पास उसका डीएनए होता है और दूसरी तरफ जो है वो प्रोटीन होती है। तो जो डीएनए मौजूद होता है जिसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, ये मेनली इसकी एब्रीवेशन यही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें दूसरी चीज़ इसमें मौजूद होती है प्रोटीन। तो अब प्रोटीन कौन सी होगी, इसमें प्रोटीन होगी इसमें हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो है मेनली जो है ये क्रोमेटिन मटेरियल है जिसकी जो कंपोजिशन है वो ये है कि जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए और सेकेंडली हमारे पास जो है प्रोटीन जिसमें हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब अगर हम उसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि केमिकल कंपोजिशन क्या है किसी भी कोई भी क्रोमोसोम है अगर हमारे पास, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी। तो यहाँ जिस तरह से कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम कि किस चीज़ से ये मिलकर बना हुआ है, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम को यहाँ पे देख लें। तो जैसे अगर हम ये बात करें तो हमारे पास ये जिस तरह से अगर हम कोई भी डीएनए है अब डीएनए जो है ये क्या करता है, डीएनए ये करता है जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, जिस तरह से नेक्स्ट पे हमारे पास जिस तरह से जो है वो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी हिस्टोन प्रोटीन है तो वो क्या करेगी, डीएनए की ये करता है कि जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन होती है उनके ऊपर रैपिंग करता है, उनके ऊपर है जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसको फिर बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। लाइक अगर हम ये देखें तो ये जो है डीएनए है हमारे पास,
तो जैसे हम अगर ये बात करें तो ये हमारे पास डीएनए है। तो डीएनए ने क्या करना है, डीएनए जो है ये क्या करता है कि डीएनए ये करता है जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है, जैसे ये हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है, तो इसके ऊपर जो है ये क्या करेगा, डीएनए रैप हो जाएगा प्रॉपरली। तो ये रैपिंग के नतीजे में क्या होगा कि जब इसके ऊपर रैप होगा तो जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन होती है उनके ऊपर जब रैपिंग करता है, ठीक है, रैपिंग करके जो स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, तो उसको फिर बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ये हमारे पास जो रैपिंग के बाद जो बना वो उसको हमने न्यूक्लियोसोम कहा। लाइक अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास डीएनए था, डीएनए के बाद हमारे पास डीएनए रैप हुआ हिस्टोन प्रोटीन पे जब रैप हुआ तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना जिसे हमने न्यूक्लियोसोम कहा। तो ये जो डीएनए है इसने ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसकी ऊपर की हुई है रैपिंग, और इसकी रैपिंग से जो है ये जो है वो सर्कुलर स्ट्रक्चर जो है हमारे पास बना है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या करेगा कि जो ये सारा जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है जिसे हमने कहा है कि न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम बनने के बाद जो हमारे पास डीएनए है, ये जो डीएनए इसने ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसकी ऊपर की हुई रैपिंग, और इसकी रैपिंग से जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखिए ये सर्कुलर स्ट्रक्चर ये बन रहा है, इसकी जो है वो जो है प्रॉपर जो हमारे पास जो फॉर्म आ रही है ये वाला जिसे हमने न्यूक्लियोसोम कहा, तो ये बन रहा है। इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, और इसके दरमियान में जो है वो डीएनए मौजूद होता है। इसके दरमियान में इधर जहाँ पर जो है इसके दरमियान में न्यूक्लियोसोम के दरमियान में जो है ये डीएनए मौजूद होता है। ये जो प्रॉपरली ये जो हमें स्ट्रिंग नज़र आ रही है ये इस तरह जो शेप हमारे पास बनी हुई है, तो ये जो है डीएनए ने रैप किया हुआ है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। डीएनए ने रैप करने के बाद एक सर्कुलर फॉर्म में एक अपनी जो है वो स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, तो जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोसोम। तो जिसके दरमियान में डीएनए जो है वो मौजूद होता है। अगर हम ये देखें यहाँ पे जो है ये हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो ये जो न्यूक्लियोसोम है बन रहा है, ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है बन रहा है, इनके दरमियान में भी जो डीएनए है वो मौजूद है, ठीक है। तो ये साबित हो गया कि जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल है इसके अंदर दो चीज़ें डीएनए और मेनली प्रोटीन हिस्टोन, ठीक है। तो डीएनए क्या करेगा कि इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैपिंग करेगा और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, और उस सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, तो जो हमारे पास हमें नज़र आ रहा है जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, ठीक हो गया। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है इसके दरमियान में भी जो डीएनए है वो मौजूद होगा। अब डीएनए क्या जो है वो ठीक, तो ये मेनली हमारे पास इसका स्ट्रक्चर था। अब इसको कुछ इस तरह भी कहा जाता है कि एक नेम दिया जाता है, इसको एक नेम देते हैं बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग के जो हमारे पास लाइक जिस तरह से हमने बात की कि जो डीएनए है वो रैप कर रहा है हिस्टोन प्रोटीन पे, तो ये जिस तरह से बीड से इसके बन रहे हैं ये इस फॉर्म में, ये जो हमारे पास ये प्रॉपर सा ये जिस तरह से ये जो है ये बीड्स की शक्ल में है। तो जिस तरह से कि जो हमारे पास ये देखिए एक स्ट्रिंग जो है हम रस्सी के लिए यूज़ बोलते हैं, तो ये देखें अगर हमारे पास ये बीड्स नज़र आ रहे हैं तो कि जैसे स्ट्रिंग होते हैं उनको जो है उसको बीड्स किया होता है। तो इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये जो केमिकल कंपोजिशन है ये क्रोमोसोम किस तरह से क्रोमोसोम की किस तरह से होते हैं, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास गिवन है। तो जहाँ से हमने बात की कि जो हमारे पास लाइक जिस तरह से एक स्ट्रिंग जो है रस्सी के लिए जो यूज़ बोलते हैं, तो ये देखिए अगर हमारे पास ये बीड्स नज़र आ रहे हैं हमें कि जैसे स्ट्रिंग होते हैं उनको बीड्स किया होता है, तो इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर वाज़ेह है बिल्कुल। तो ये जो है हमारे पास एक प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर था जो है वो क्रोमोसोम और जीन्स के बारे में आज हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम और जीन्स क्या होती हैं, किस तरह से मतलब क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, और जो हमारे पास जो ये फॉर्म है ये प्रॉपर किस तरह से इसको दिया जाता है। ओके, थैंक्स।